हेलो दोस्तों, माँ तो माँ होती है रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा सुनो, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब एक साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे, बूढ़ी आंखों ने खुशी के आंसू बह निकले। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुके थे। सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने में लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुशी खुशी थे कि चलो बुढ़ापा चैन से कटेगा बहू और बेटे के साथ। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि हाँ माँ, मैं जल्दी से वापस जाना है हमें यहाँ से, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना हो वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसा निहारा जैसे एक अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने फौने में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जो ज़्यादा जरूरी था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर टिकट लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसपे राजू गया हुआ था, लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं आया था। माया सोच के परेशान थी कि अंदर ज्यादा भीड़ होगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गर्मा गर्मी कम हो चुकी थी। माँ जी किस से मिलना चाहती है? एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, तो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा अमेरिका जा चुका है। वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ रोम रोम कर कांप उठी। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, पढ़े अनाथ आश्रम भले ही हो, लेकिन ऐसी औलाद नहीं होना चाहिए। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माँ तो माँ होती है।